नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं अगर आप मानते हैं कि राजस्थान की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें कोई घोटाला नहीं होता है, सारे आरोप निराधार है। लेकिन अगर आप भी हमारी बातों से सहमत है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम के तहत राजस्थान में सभी सरकारी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और ये जो पूरा खेल हो रहा है उसमें पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बेरोजगारों तक पहुंचे, उन परिवारों तक पहुंचे, उन माता पिताओं तक पहुंचे जो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने का दबाव बना रहे हैं और समाज में एक वातावरण बना रखा है कि सरकारी नौकरी लगेगी तो ही कुछ होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एक बेरोजगार है, सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का भर्ती घोटाला, पेपर लीक का खेल पिछले 5-6 वर्षों में किस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान के जो पेपर लीक हुए हैं उनके खुलासे पिछले 5-6 वर्षों में जो हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2019 में जो पेपर लीक का नेटवर्क का खुलासा हुआ। मुख्य घटना थी, राजस्थान पुलिस ने 2019 में एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया था जो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कर रहा था। कब हुआ ये? मार्च अगस्त 2019 के बीच में, और कई गिरफ्तारियां हुई। इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं थी? एक तो आपका जो आरएसएस असम्बली, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके अंदर आगे जो घपला हुआ, और इसके अलावा फार्मासिस्ट भर्ती हुई, एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती हुई। ये सारी जो परीक्षाएं हैं इनमें जो है उन्होंने घोटाले किए थे। अब कैसे पेपर लीक होता था? ये क्या करते थे, गैंग में स्कूल कॉलेज जहां पर पेपर होता था उसके प्रिंसिपल, टीचर, कोचिंग संचालक, सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल होते थे। पेपर परीक्षा केंद्र से पहले ही निकाल करके व्हाट्सएप पर बेच दिए जाते थे या व्हाट्सएप पर भेज दिए जाते थे। कैंडिडेट से लाखों रुपए वसूले जाते थे। ये खुलासे सब मीडिया में आए हुए हैं। जो गिरोह पकड़ा गया उसने बाद में जो खुलासे किए उसके तहत। अब इसके अलावा 2019 में जो राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक गिरोह पकड़ा गया, कई स्थानीय अखबारों में हेडलाइनें छपी। जयपुर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर में पुलिस की छापेमारी पड़ी। कुछ रिपोर्टों में 2019 जो पेपर लीक स्कैम जो है इसको बताया गया, और इसमें कोई एक परीक्षा नहीं थी बल्कि पूरा का पूरा एक नेटवर्क था। अब कई परीक्षाएं इसके तहत रद्द की गई, स्थगित की गई, और जो आरएसएम एसएसबी है, इन्होंने बायोमेट्रिक, मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी की ये सारी चीजें भी बाद में शुरू की। लेकिन दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें लगातार पेपर लीक हुए? तो आपको बता दें, 2020 की अगर बात करें तो जेईएन जो भर्ती थी 2020 की, जो 1051 पद के लिए हुई थी, इसमें पेपर जो है पहले से ही व्हाट्सएप पर बिकने का आरोप था। ये आरोप नहीं था बल्कि बिक चुका था दोस्तों। दिसंबर 2020 में कोटा, जयपुर, अजमेर, सीकर पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा। फिर इसमें हुआ क्या कि कुछ आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया लेकिन भर्ती रद्द नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के मामला यहाँ पर क्या किया गया, दबा दिया गया। फिर दोस्तों, आपकी परीक्षा हुई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2019-20, जो नवंबर 2020 में हुई, 5438 पदों के लिए। इसमें परीक्षा से एक रात पहले पेपर लीक सोशल मीडिया पर आ गया था, वायरल हो गया था। जयपुर, भरतपुर में पुलिस ने गिरोह को पकड़ा। कई अभ्यर्थी और कोचिंग संचालक इसमें गिरफ्तार हुए। लेकिन कुछ जिलों में तो क्या किया इन्होंने, परीक्षा को रद्द कर दिया, दोबारा ली गई। कहीं एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट में केस चल रहा है अभी तक, कुछ आगे इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। अब जो स्टेनोग्राफर भर्ती हुई 2020 की, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 1217 पदों के लिए, इसमें जो लिखित परीक्षा है उसमें ब्लूटूथ डिवाइस और चीटिंग की गई, और कुछ परीक्षा केंद्रों पर परिणाम रोके गए। जांच के बाद दोषियों को डिबार किया गया, लेकिन किस लेवल पर ये चीटिंग हुई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई। दोस्तों, कुछ और भी ऐसी भर्ती परीक्षाएं, जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय क्लर्क भर्ती 2020-21 थी।
इसमें भी नकल में पकड़े गए। पेपर लीक का बड़ा आरोप इसमें नहीं था, लेकिन बाद में ये भी भर्ती परीक्षा रद्द होकर दोबारा करवाई गई। फिर आरपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती है, जिसमें नकल के सख्त इंतजाम के बावजूद इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चीटिंग हुई, लेकिन ओवरऑल इसमें आगे कुछ नहीं किया गया। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं 2021 की। तो 2021 में जो पेपर लीक हुए उसमें राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 5378 पदों के लिए हुई। परीक्षा जो है आपकी 23-24 अक्टूबर 2021। इसके बाद में इसमें आरोप क्या क्या लगे थे कि जो परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी व्हाट्सएप पर बिक चुके थे। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर पुलिस ने दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। कोचिंग संचालक भी इसमें शामिल थे। सरकार ने पेपर लीक की जांच एसओजी से खो दी। कई अभ्यर्थियों को डिबार किया, लेकिन भर्ती रद्द नहीं हुई। और फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो हुआ वो सब आपको पता ही है, जिन्होंने ये भर्ती परीक्षा में भाग लिया था। फिर दोस्तों बात करते हैं रीट 2021 जो एग्जाम हुआ, जिसका बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रचार किया गया। 31,000 पद लेवल 1 के, 27,000 लेवल 2 के, जो बाद में बढ़े 26 सितंबर 2021 में। इसमें क्या हुआ, लेवल 2 का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया। बस में ले जाते उम्मीदवारों को पेपर दिया गया तो उत्तर रट रहे थे वो। एसओजी ने पकड़ा, 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। शिक्षा विभाग के खुद कर्मचारी सम्मिलित थे। मास्टरमाइंड जो है राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य, कोचिंग संचालक इसमें शामिल थे, यानी सब मिले हुए थे। कार्रवाई हुई कि लेवल 2 की परीक्षा रद्द की गई। भारी दबाव के बाद, आंदोलन के बाद दोबारा 2022 में ली गई। कई सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त और निलंबित किया गया, लेकिन भर्ती में रद्द हो गई, इसलिए जो पकड़े गए उन पर कुछ ज्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। फिर वीडियो भर्ती परीक्षा 2021 5389 पदों के लिए 27-28 दिसंबर 2021 को हुई। इसमें परीक्षा से पहले ही पेपर और जो आंसर है वो सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो गए थे, लेकिन एसओजी ने कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप आंशिक रूप से साबित हुए ऐसा बताया गया, लेकिन ओवरऑल इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। जबकि जो है ये इसमें सारे के सारे जो है सबूत है पेपर लीक होने के। इसके बाद में दोस्तों एक आपका फायरमैन असिस्टेंट फायर ऑफिसर 2021 की भर्ती हुई 629 पदों के लिए। इसमें कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ जो है नकल की गई और इसमें भी काफी गड़बड़ हुई, लेकिन कुछ उम्मीदवारों को डिबार करके इसको पेपर लीक नहीं माना गया और आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 2022 की अगर दोस्तों बात करें कि 2022 में कौन सी भर्ती में घपला हुआ, तो रीट लेवल 2 पुनः परीक्षा जो हुई 27,000 लेवल 2 के लिए, ये 25 फरवरी 2022 को। उसमें हुआ क्या, 2021 लेवल 2 पेपर लीक के कारण दोबारा हुई। पिछली जो परीक्षा हुई उसमें बस में ले जाते हुए उनको पकड़ा गया था, लेकिन दोबारा परीक्षा में भी पहले पेपर लीक और नकल गिरोह की गतिविधियां सामने आई, लेकिन एसओजी ने मामले को कुछ लोगों को गिरफ्तार करके दबा दिया। यानी दोबारा भी अगर हुई रीट 2022 में, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन दबा दिया गया मामला। फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 परीक्षा 4,588 पदों के लिए 13 मई 2022 को पेपर पहले से व्हाट्सएप में शेयर हो गया था। भरतपुर, जयपुर, जोधपुर पुलिस ने दर्जनों संदिग्धों को पकड़ा। 14 मई की परीक्षा रद्द हुई, दोबारा 2 जुलाई 2022 में हुई, लेकिन ओवरऑल इसमें कुछ भी आगे कुछ नहीं हुआ। जो आरोपी पकड़े गए उन पर बस केस चल रहा है, ओवरऑल कुछ नहीं हुआ। जेईएन भर्ती 2022 1092 पदों के लिए परीक्षा पेपर जो है वो पहले से ही लीक हो गया परीक्षा। कोचिंग संचालक अभ्यर्थी कुछ गिरफ्तार हुए। कुछ जिलों में पेपर रद्द, दोबारा परीक्षा करवाई गई, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में दोस्तों सेकेंड ग्रेड भर्ती 2022 आरपीएससी की हुई 9,760 पदों के लिए दिसंबर 2022 में। इसमें 24 दिसंबर 2022 का जो जीके का पेपर है वो कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया में या कहते हैं कि लीक हो गया। ये चीजें लीक हो गई, पेपर तो बहुत पहले ही इसमें लीक हो चुका था। एसओजी ने बस में अभ्यर्थियों को उत्तर रखते हुए पकड़ा भी। कोचिंग संचालक, स्कूल प्रिंसिपल, आरपीसी के कर्मचारी और बहुत सारे और सदस्य इसमें गिरफ्तार हुए। जीके का पेपर रद्द हुआ, जनवरी 2023 में हुआ पुनः परीक्षा। सेक्शन अधिकारी, कई कर्मचारी भी इसमें गिरफ्तार हुए, लेकिन ओवरऑल कुछ नहीं हुआ, वो भर्ती वैसे की वैसे ही हो गई। सीएचओ जो भर्ती 2022 की 3531 पदों के लिए ब्लूटूथ के जरिए
नकल हुई, पेपर लीक का सबूत नहीं था, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इसमें भी पेपर लीक हुआ था। ओवरऑल मामला दबा दिया गया। दोस्तों बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में सेकेंड ग्रेड जीके का पेपर री एग्जाम हुआ। दिसंबर जीके पेपर जो लीक होने के कारण जनवरी 2023 में दोबारा परीक्षा कराई गई। 2023 में इसमें स्थिति ये है कि जो सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन पुराने घोटाले के जो आरोपियों के खिलाफ क्या हुआ है, इसमें चार्जशीट हुई है। 2023 में भी सुनवाई इसकी चल रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023, इसमें भी 35 और 78 पदों के लिए सितंबर 2023 में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल हुई, पेपर लीक हुआ, लेकिन ओवरऑल इस मामले को भी जो है दबा दिया गया। दोस्तों इसमें भरतपुर जयपुर ग्रामीण में पुलिस ने कई अभ्यर्थियों और मतदारों को पकड़ा। पेपर लीक को इसमें माना नहीं गया और नकल के केस में इसमें एफआईआर दर्ज हुई। ओवरऑल कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना सहायक भर्ती 2023 दोस्तों 2730 पदों के लिए, बाद में कुछ पद इसमें बढ़े भी हैं शायद। और जुलाई 2023 की परीक्षा में कुछ केंद्रों पर मोबाइल ब्लूटूथ डिवाइस से नकल के केस आए। पेपर लीक के भी दावे हुए, लेकिन जांच में पुष्टि नहीं हुई। कहने का मतलब है इसमें पेपर लीक तो हुआ, लेकिन ओवरऑल क्या है, मामले को दबा दिया गया। दोषी उम्मीदवार डिबार कर दिए गए, मुख्य परीक्षा कोई प्रभावित नहीं। ठीक है। इसी तरीके से जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 हुई। 5159 पदों के लिए 17 सितंबर 2023 को पेपर के कुछ सवाल परीक्षा के दौरान भाग लाने का केस हुआ। कोटा बाड़मेर पाली में गिरफ्तारी, पूरी भर्ती रद्द नहीं, लेकिन दोषियों पर एफआईआर। इसमें भी काफी गड़बड़ हुई, पेपर लीक हुए, बैकडोर इसमें घोटाला हुआ। और जो हाई कट ऑफ रही उसका कारण भी यही था। हर चीज में जो हाई कट ऑफ जाती है, क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो समझ लो उसमें गड़बड़ हो रही है बैकडोर से। फिर एएनएम जीएनएम की भर्ती 2023 की 3050 पदों पर पेपर लीक का कोई सबूत नहीं, ब्लूटूथ के नकल के 2-3 केस दर्ज करके मामला रफा दफा कर दिया गया। दोस्तों इसके बाद में 2024 की अगर बात कर लें, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 जो 2024 में 1923 पदों के लिए जनवरी फरवरी 2024 में जयपुर अजमेर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर शेयर होने की अफवाह। हालांकि पेपर इसमें लीक हो गया था, लेकिन एसओजी ने माना नहीं। 3 गिरोह पकड़े गए। क्यों पकड़े गए? क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ, फिर भी गिरोह को पकड़ लिया गया। कोई दोषी उम्मीदवारों को डिबार किया। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो उम्मीदवार दोषी कैसे हो गए? परीक्षा जारी रही, आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों बात करते हैं क्लर्क एलडीसी भर्ती परीक्षा 2024, 4000 पदों से ज्यादा के लिए ये हुई। ब्लूटूथ और इसमें चीट शीट के साथ अभ्यर्थी पकड़े गए। पेपर लीक का सबूत नहीं माना गया। नकल के लिए एफआईआर दर्ज की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इसमें भी पेपर लीक हुआ था। दोस्तों इसके बाद में आपका जो सेकंड ग्रेड 2022 वाला, इसमें जो मामले की सुनवाई कोर्ट में चली। पेपर लीक केस में 2024 में चार्जशीट दाखिल, कुछ आरोपियों को जमानत मिल गई, सजा के फैसले। और आरपीसी की पूर्व कर्मचारी, कोचिंग संचालक, स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ ट्रायल जारी है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। इसी तरीके से जो लीड लेवल 2 पेपर लीक केस चल रहा है 2021 वाला, इसमें एसओजी ने शुरुआत में 50 प्लस गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। राजनीतिक बयानबाजी के कारण ये मुद्दा चुनावी बहस में दोबारा उभरा था। बाकी ओवरऑल यही है कि जिन्होंने पेपर लीक किए वो सारी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, वो धीरे धीरे सब जमानत पर बाहर है, उन पर कोई आगे कोई कुछ कार्रवाई नहीं है, वो बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे। और इसके अलावा जो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर लीक किए उनमें से कुछ डिबार हुए, लेकिन जो पेपर लीक हुए लेकिन पकड़े नहीं गए, उनमें बहुत सारे सरकारी नौकरी लग चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको हम बता दें, जो भी आप अगर बेरोजगार अभ्यर्थी या सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवा हैं और उनके पेरेंट्स हैं, तो ये जान लीजिए कि हम बात करते हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं करते हैं। 2018 की भर्तियों की यहाँ पर हमने बात नहीं की, लेकिन आपको बता दें 2018 में जितनी भी भर्तियां हुई थी, चाहे वो एलडीसी वाली हो, उसमें जो टाइपिंग एग्जाम है उसमें जम करके घपला हुआ। उसमें बाद में कई लोगों की रीटाइपिंग करवा के उनको सिलेक्ट करा दिया गया और काफी लोगों के मार्क्स भी ऊपर नीचे किए गए। इसके अलावा जो 2017-18 की आरएस की भर्ती थी उसमें जमकर घोटाला हुआ। प्रीलिम से लेकर के मेंस सब कुछ बिक चुका था। उसमें सीट रैंक तक बिक चुकी थी कि भाई अगर आपको 10वीं रैंक लेनी है आरएस में, तो भी उसकी भी बोली लग गई थी और वो बिक चुके थी। सारी चीजें हैं, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं होनी। जिस तरीके से ये सारे मामले
धीरे धीरे करके दबा दिए गए सरकारों के द्वारा, एसओजी और ये इन सबके द्वारा मिल करके कोर्ट वगैरह सब मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है और इन्होंने इसको भी दबा दिया। तो आरएस 2018 में आपको भी पता होगा कि आरएस 2018 के टॉप पर 1 करोड़ रुपए दे करके आरएस किस तरीके से मेंस में पेपर लिखे, पहले से लिखे या परीक्षा में लिखे, वो सारी चीजें आप के सामने आ चुकी थी, लेकिन सब मामले दबा दिए गए। 2019 में सारी भर्तियां जितनी भी हुई उनमें घपले हुए। अभी हमने पूरी लिस्ट आपको नहीं बताई, ये जो हमने लिस्ट बताई ये केवल 1/4 लिस्ट थी। इसके अलावा जो पिछले 5 वर्षों में भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें लगभग 90% जो भर्तियां हैं उनमें घपला हुआ है। 2021 का जो आरएस का पेपर था प्रीलिम्स का, उसमें घपला हुआ, फिर मेंस में भी आगे घपला हुआ। 2023 का आरएस का जो पेपर हुआ उसमें घपला हुआ प्री में, फिर आगे मेंस में भी हुआ है। अब इंटरव्यू में भी ये संभावना है कि जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि किस तरीके से इंटरव्यू में भी बैकडोर घोटाला हो रहा है। तो दोस्तों ये कट ऑफ बढ़ने का रीजन जो है पिछले 5-6 वर्षों में जो कट ऑफ बढ़ी है वो इस वजह से नहीं बढ़ी है कि कुछ ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है या ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने लग गए हैं, कंपटीशन का लेवल बढ़ गए, बल्कि इसलिए आपने देखा होगा कि पदों की संख्या तो हर वर्ष लगातार बढ़ी है, पद बढ़ रहे हैं, पदों की संख्या, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ कट ऑफ घटने की बजाय कट ऑफ भी बढ़ रही है और कोई साधारण वृद्धि नहीं हो रही है, बहुत ही जबरदस्त वाली वृद्धि हो रही है। जैसे किसी परीक्षा में पिछली भर्ती में कहीं 150 कट ऑफ रही थी तो इस बार सीधी 250 जा रही है, 100 मार्क्स ऊपर जा रही है। जहां आरएस में कभी कट ऑफ 60 के आसपास रहती थी, 60-65 रहती थी, वहीं वो एकदम से 100 तक चली जा रही है। तो इसी तरीके से सारी हो रही है चीजें। फिर बाद में जैसे ये घोटाले की और ओएमआर बैकडोर घोटाले की चीजें सामने आई तो अब एक नया तरीका इन्होंने नवाचार के नाम पर अपना लिया, फिफ्थ ऑप्शन इन्होंने जरूर लाया है। लेकिन ये करते क्या है कि एक तो पेपर लीक करते हैं ताकि किसी को उसकी खबर ना पता चले, इस तरीके से पेपर को लीक किया जाता है। अदरवाइज ये क्या करते हैं, जिस भर्ती में पेपर लीक नहीं हो पाता है उसमें ये क्या करते हैं कि ओमार ही पूरी की पूरी इन्होंने चेंज कर देते हैं, डुप्लीकेट ओमार ये रखते हैं, उस डुप्लीकेट ओमार के तहत ये पूरा घोटाला कर देते हैं। दूसरा, एक ये मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, मेरिट लिस्ट में ये नहीं बताते हैं कि कौन से कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं, सिर्फ रैंक और रोल नंबर बताते हैं, कट ऑफ भी नहीं बताते हैं, कट ऑफ को छुपा के रखते हैं और उसके आधार पर जिन अभ्यर्थियों को पास करना होता है उनको ये पास कर देते हैं, मेरिट लिस्ट में डाल देते हैं, भले ही उसके मार्क्स कितने भी रहे होंगे, ओमार ये बदल देते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये करते क्या है कि प्रश्न पेपर जो आपका प्रश्न पत्र है वो इस तरीके से सेट करते हैं कि उसमें कुछ क्वेश्चंस जानबूझ करके ये डिलीट करते हैं। उनके पास पूरी कैलकुलेशन का समय होता है, 1-2 महीने बाद रिजल्ट जारी करते हैं। उसके आधार पर ये अपने सॉफ्टवेयर से ये पता कर लेते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस डिलीट करने पर इनके जो इच्छित जो अभ्यर्थी है उनको पास किया जा सकता है। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे सही प्रश्नों को डिलीट कर देते हैं, बहुत सारे सही प्रश्नों को डिलीट कर देते हैं और बहुत सारे जो गलत प्रश्न है उनको बनाए रखते हैं ताकि जिन लोगों को इन्हें पास करना है उनको ये पास कर सकें। और बहुत सारे क्वेश्चंस के ये आंसर तक बदल देते हैं, इस तरीके से ये पेपर को तैयार करते हैं ताकि इनके जो इच्छित अभ्यर्थी है उनको कैसे ही करके पास किया जाए। और फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो ये ओमार स्कैम कर देते हैं, ओमार ही डुप्लीकेट ये बना देते हैं। ओमार नहीं बन पाती है इनसे तो फिर ये रिजल्ट में घपला कर देता है जब तक, और उसकी चुनौती उसको देने के लिए कोर्ट में अगर कोई जाता है तो कहीं पे भी ये कोर्ट में ये नहीं है कि हर एक कैंडिडेट की ओमार प्रस्तुत करे, अगर ओमार प्रस्तुत करे तो इनकी सारी चोरी ही पकड़ी जाएगी। अगर कोर्ट में ओमार प्रस्तुत कर दी जाए तो इनकी पूरी पूरी चोरी ही पकड़ी जाएगी कि किस तरीके से इन्होंने ओमार तक चेंज कर दिया है, मेरिट लिस्ट की अगर निष्पक्ष जांच हुए तो। लेकिन होता क्या है कि सरकार इनकी होती है, सरकार इनकी है, एसओजी इनकी है और कोर्ट में बैठे जो जजेस है वो भी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो लगभग सरकार के पक्ष में ही सारे फैसले देते हैं, जांच अच्छी तरीके से होती नहीं है, निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं है। तो ओवरऑल यही सिनारियो है कि जो भी युवा अपनी जिंदगी के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल सरकारी भर्ती नौकरियों में तैयारी में खराब कर रहे हैं, उनको करना क्या चाहिए,
कि ठीक है, आपने ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल सरकारी भर्ती नौकरियों की तैयारी कर ली, ठीक है, उसमें नंबर नहीं आया, आपको भी पता चल गया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपको अपने स्तर पर कोई भी प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए, कोई प्राइवेट काम अपना शुरू कर देना चाहिए, कहीं पर पढ़ाने के लिए आप टीचर बन सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अपना कोई बिज़नेस आप छोटा-मोटा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपने ये समय अपना सरकारी नौकरियों के लिए अपना गँवा दिया, जिसमें कि भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर ईमानदारी से होता तो आपका सिलेक्शन अब तक हो चुका होता दोस्तों। आप पीछे इसलिए नहीं रह रहे हैं कि आपकी मेहनत में कमी है, बल्कि आप का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो अयोग्य लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, वो आपका हिस्सा बैकडोर से ले रहे हैं। और ये जो बड़े-बड़े जो अधिकारी बैठे हैं, ये सारे के सारे चोर हैं दोस्तों। आप ये मान के चलें, सारे के सारे चोर हैं। खुद को कोई सेना का अधिकारी बताता है, कोई कहते हैं हम रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं, कोई कहता है कि फलाना आईएएस अधिकारी है, फलाना ये है। ये सारे के सारे चोर हैं, सारे नेता, सारे अधिकारी सब के सब चोर हैं, भ्रष्ट हैं। कोर्टों में बैठे हुए जज भी भ्रष्ट हैं, चोर हैं। वो आपके लिए न्याय की माँग नहीं करेंगे, उनके पास जो पैसा पहुँच जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं दोस्तों। हकीकत तो यही है, सच्चाई यही है। बाकी आप माने या ना माने, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी ना कभी आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये जो सरकारी भर्तियाँ, मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे भारत में जितनी भी सरकारी भर्तियाँ हो रही है, उन सब में घपला होता है, हमेशा से होता है। अब तो सोशल मीडिया के ज़माने में, वीडियो के ज़माने में कुछ चीज़ें सामने आ जाती है, लोग वीडियो बना कर के डाल देते हैं, अदरवाइज़ इनका पता भी नहीं लगता था पहले तो। अब थोड़ा बहुत पता लग जाता है। आप ये मान के चलिए कोई भी सरकारी भर्ती है, उसमें अगर 100 पद आते हैं, 100 पदों के लिए निकलती है, तो उसमें से 70 पद बिक चुके होते हैं दोस्तों, भर्ती आते ही बिक चुके होते हैं। आप माने या ना माने, केवल 30 पद ऐसे होते हैं जिनके लिए आप खुला कॉम्पिटिशन आप दे सकते हैं। जितने भी आप ये चीज का भी आप सर्वे कर लेना, अपने आसपास देख लेना, जितने भी सरकारी नौकरी लगे हैं, ज्यादातर ज्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, आपके आसपास जितने भी सरकारी नौकरी लगे हैं, उनके घरों में पहले से कोई ना कोई सरकारी नौकरी लगा हुआ है, उसकी पहुंच है उस सिस्टम तक, या फिर उसकी पहुंच किसी नेता तक है, और नहीं फिर उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा जो है पैसे का या ऐसा रसूख है जिसके दम पर उसने नौकरी सरकारी प्राप्त कर ली है। अदरवाइज केवल 30% ऐसे लोग ही मिलेंगे जो अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी लगे होंगे। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, जो भी सरकारी नौकरी लगा हुआ है उससे पूछना, उसके घर में पहले से कोई ना कोई, उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारी में कोई ना कोई पहले से सरकारी पदों पे बैठा मिलेगा। और ये कोई संयोग नहीं है कि एक ही परिवार के लोग लगातार आरएस बन रहे हैं या टीचर बन रहे हैं, सब के सब सरकारी नौकरियों में। ये सब होता है, सिस्टम में इनकी पहुंच हो जाती है, तो उसी के तहत ये सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आप इन चीजों को मानना नहीं चाहते हैं और बिना प्रूफ प्रूफ यही है कि प्रूफ तो सबसे बड़ा ऊपर वाला है। प्रूफ ऐसा नहीं है कि हम हर जगह कैमरे लेके पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन भी ऐसा कोई सिस्टम हो गया कि भाई कैमरे लग जाएं हर जगह, तो ये लोग पकड़े जाएंगे। तो हर चीज का प्रूफ इसलिए नहीं होता कि ये सो चोरी होती है, ये चोरी खुलेआम नहीं होती है, बल्कि बैकडोर होती है, कि छुपे दरवाजों के पीछे छुप करके होती है, पर्दों के पीछे से होती है। तो इनको आप ऐसे ही नहीं पकड़ सकते, बड़ी-बड़ी इंटेलिजेंस नहीं पकड़ सकते, तो हम तो आम नागरिक है, आम नागरिक कैसे पकड़ सकता है इनको? अगर हमारे पास कोई इंटेलिजेंस होती तो हम पकड़ सकते थे, लेकिन ये बड़ी-बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो भी नहीं पकड़ पाती। इस तरीके से जैसे पुलवामा में जो अटैक हुआ या पहलगाम में जो अटैक हुआ, तो इनको तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ही नहीं पकड़ पाई कि ये किस तरीके से इन्होंने हमला किया। 26/11 का जो अटैक हुआ मुंबई में, या और भी जो अटैक हुए, तो उनमें जो हमारी इंटेलिजेंस है इतनी सारी, वो भी फेल हो गई थी। तो हम तो आम नागरिक हैं, हम कैसे पकड़ सकते हैं? वैसे ही ये जो पेपर लीक होते हैं या इनमें जो बैकडोर घोटाला होता है, इनको पकड़ना आम नागरिकों की बस की बात नहीं है। ये सब पिछले दरवाजे से होता है, दीवारों के पीछे से होता है, और सारे के सारे लोग भ्रष्ट हैं दोस्तों। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कि ये जो नेता हैं,
किसी भी पार्टी के हो दोस्तों, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सारे के सारे चोर है, लाइन से ऊपर से लेके नीचे तक के, वार्ड पार्षद से लेकर के अगर कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बैठा है, सबके सब चोर है दोस्तों। इसी तरीके से जो अधिकारी बने बैठे हैं, आपको लगता है कि बहुत ही ईमानदार है, मेहनत करके आईएएस अधिकारी बन गए, ये बन गए, ये सारे के सारे चोर है, नीचे से लेके ऊपर तक। कोई गिने चुने अपवाद मिल सकते हैं दोस्तों, 100 में से 5 लोग हो सकता है ईमानदार हो, बाकी 95% लोग चोर हैं दोस्तों। इसी तरीके से जो नौकरियां लग चुके हैं, जो कैंडिडेट्स नौकरियां लग चुके हैं, आपके बीच में से जो लोग नौकरियां लगे हैं, उनमें से आप मान के चलो कि जो 70% लोग हैं, क्योंकि 70% सीटें बिकती है हर भर्ती में दोस्तों, 70% लोग बेईमानी से सरकारी नौकरियां लगे हैं, केवल 30% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मेहनत से नौकरी लगे हैं दोस्तों, और वो भी फिर आगे जाकर के भ्रष्ट हो जाते हैं और अपने परिवार में सिलेक्शन कराते हैं। आप देख लेना कि जो आपके साथ का जो कोई कैंडिडेट या आपके पिताजी के साथ का जो कैंडिडेट सरकारी नौकरी लगा है, उसके परिवार में कोई ना कोई बाद में सरकारी नौकरी लगेगा 100%। और ऐसा नहीं है कि उनके कोई जेनेटिक्स है, बल्कि उनकी पहुंच हो गई है सिस्टम तक, उस सिस्टम को किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीजें उनके पास आ गई है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको अवेयर करें कि किस तरीके से सरकारी भर्तियों में युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। इनको छोड़ करके आप एक नया मार्ग चुन सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी कोई अलग राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ, ज़रूर है कि कुछ ऐसे लोगों को मिर्ची ज़रूर लगेगी जो इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरियों में है या उनके परिवार में कोई है, तो वो ज़रूर नेगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ सच्चाई का साथ देना है दोस्तों। आप कमेंट ज़रूर करें, आपको क्या लगता है इसके बारे में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।